हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल में KVS की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमारा टॉपिक EVS, जिसके अंतर्गत मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यह है हमारा KVS का EVS का सिलेबस, और जिसका जो पहला टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, इसके 6 से 7 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस में क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल बॉडीज़, इसे भी मैंने कंप्लीट किया है, जिसमें कि ग्राम पंचायत और नगर निकाय से संबंधित प्रश्न अपलोड किए हैं। साथ ही स्टेट बॉडीज़, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्न हमने अपलोड किए हैं। और अभी हमारा 4th टॉपिक चल रहा है नेशनल बॉडीज़। तो दोस्तों चालू करते हैं हमारे आज की सीरीज़ नेशनल बॉडीज़। दोस्तों, जिस तरह से केंद्र में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को मैंने पहले आपको अपलोड किया है द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी में, मैंने ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। उसी तरह नेशनल बॉडीज़ में भी वही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित काफ़ी प्रश्न मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डाले हैं, आप उन प्रश्नों को जाकर देखें। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कार्यपालिका से के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों व्यवस्थापिका को समझ लेते हैं। व्यवस्थापिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। शासन की मूलभूत इकाई व्यवस्थापिका होती है, यह शासन का आधार होती है। तो व्यवस्थापिका ही शासन का मुख्य आधार है। नीति निर्धारण, कानून बनाना, संविधान में संशोधन, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, कार्यपालिका संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, यह सभी व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि संसद इन्हीं के अंतर्गत बनती है। लोकसभा राज्यसभा से ही मिलकर संसद बनती है। तो इस तरह के जितने भी कार्य होते हैं वो सब व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक हम चालू कर रहे हैं कार्यपालिका, क्योंकि व्यवस्थापिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित प्रश्न हमने पहला टॉपिक द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी में ऑलरेडी ही अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियोस को जाके देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित सारी जानकारी आपको उन प्रश्नों के माध्यम से हो जाएगी। आज हम कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक हम राष्ट्रपति के बारे में जान सकते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यदि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आप खड़े होना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अमेरिका में केवल 2 बार। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगता है? तो दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे उनके 2/3 बहुमत से लगता है। दोनों ही सदनों में बहुमत पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? आंसर है अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को कितने तरह की वीटो शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो शक्ति प्राप्त है। दोस्तों आगे की वीडियोस में हम आपको वीटो से संबंधित प्रश्न भी एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक पर्सनल वीडियो बनाकर वीटो से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है।
धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत होते हैं? तो दोस्तों धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत वीटो शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है? तो कौन केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति। देश में आपातकाल की शक्ति किसके पास होती? तो आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न, महानियंत्रक वाले का परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग से संबंधित जितनी भी आयोग की रिपोर्टें हैं उन्हें कौन प्रस्तुत करता है? तो उन्हें राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। आपातकाल का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 जो है वो आपातकाल की बात करता है। और पहली बार आपातकाल कहाँ पे लगाया गया था? तो पहली बार जो आपातकाल है वह पंजाब में लगाया गया था। आपातकाल की स्थिति में कौन से अनुच्छेद समाप्त नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है वह हमारे मानवीय अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 20 और 21 जो है वह समाप्त नहीं होते, बाकी सभी समाप्त हो जाते हैं। अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? दोस्तों अब तक हमारे देश में 3 बार आपातकाल लगा है, 1962, 71 और 1975 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न, धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 110 जो है वह धन विधेयक की बात करता है। भारत में राष्ट्रपति की भूमिका अन्य किस देश के प्रमुख के समान है? तो आंसर है ब्रिटेन के। तो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसके पहले के भी वीडियोस में मैंने कुछ राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और प्रश्न डाले हैं। आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। हम आज देखते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न। उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 जो है वह उपराष्ट्रपति की बात करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग किसको करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति पद के खाली होने की स्थिति में उसकी जगह कौन कार्य करता है? तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति करते हैं। और उपराष्ट्रपति के भी नहीं होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति पद का कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ पर होता है? आंसर है उच्चतम न्यायालय में। तो दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्न थे। हमारे यह आज के जो प्रश्न हैं दोस्तों कार्यपालिका से संबंधित, जिनमें हमने आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जाना। अगले वीडियोस में हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।